खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। हमने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दिए हैं। सलमान अकरम राजा की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत चाहे तो आज ही नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। हमने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दिए हैं। हुकूमत चाहे तो आज ही नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया। हमने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत चाहे तो आज ही नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। सलमान अकरम राजा ने कहा हमने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दिए हैं और हुकूमत चाहे तो आज ही नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सरबराही मुज़ाकराती अमल जारी है। हमने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दिए हैं। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती अमल जारी है। हमने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दिए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत चाहे तो आज ही नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती अमल जारी है। सलमान अकरम राजा ने कहा हमने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दिए। हुकूमत चाहे तो आज ही नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है। इस पर मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, बताइएगा, मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया? हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त जो है वो तमाम अरकान हुकूमत और अपोजिशन की जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं वो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन रूम में मौजूद हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पर तीसरा दौर जो है मुज़ाकरात का वो शुरू हो चुका है। इब्तदाई तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से इब्तदाई कलमात अदा किए गए और उसमें उन्होंने ये वजाहत दी है कि कम्युनिकेशन गैप था, गलतफहमी हुई थी, जिसकी वजह से ये कुछ मामलात में गड़बड़ देखने को मिली। उन्होंने एक बार फिर अपोजिशन को ये पेशकश की है कि अगर वो चाहते हैं तो वो इस कमेटी की सरबराही जो है वो छोड़ सकते हैं, जिस पर उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर है उन्होंने स्पीकर पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि आप ही चेयरमैन रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि आप पर मुकम्मल एतमाद है। और जिसके बाद हुकूमत ने भी स्पीकर की सरबराही के मामले पर अपोजिशन लीडर के मौक़िफ़ की हिमायत की है। तो अब बाकायदा तौर पर यह अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है और अपोजिशन की जानिब से जो तहरीरी मुतालबात हैं वो भी कमेटी है उसके सामने रख दिए गए और अब उसके ऊपर बाकायदा तौर पर डेलिब्रेशन होनी है और हुकूमत जो है वो अपना मौक़िफ़ देगी कि किस हद तक इन मुतालबात के ऊपर अमल किया जा सकता है। अच्छा उस्मान खान, ये भी कहिएगा कि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश किए जाएंगे? जी बिल्कुल, हमें यही बताया गया है कि इस वक्त जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं जिसमें अपोजिशन लीडर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी जो निकात है मुतालबात के वो कमेटी के सामने, हुकूमती अरकान के सामने वो पेश कर दिए गए हैं और उसके ऊपर अब ज़रा का ये कहना है कि जो हुकूमती अरकान हैं वो डेलिब्रेशन करेंगे और किस हद तक हुकूमत के लिए मुमकिन होगा इन मुतालबात को पर अमल करने का वो भी अपोजिशन के सामने रखा जाएगा। और ज़रा का ये भी कहना है कि अपोजिशन ने एक और शर्त ये भी रखी है कि इस तमाम मामले को जो है वो डेडलाइन मुकर्रर की जाए, इसको गैर ज़रूरी तौर पर लंबा नहीं किया जाना चाहिए मुज़ाकराती अमल को। 31 जनवरी तक इनकी ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हो और अगर हुकूमत की जानिब से कुछ पेशरफ्त होती है तो अपोजिशन ने ये वाज़े कर दिया है कि ये अमल आगे बढ़ सकता है और अगर पेशरफ्त नहीं हुई और कोई लचक ना दिखाई गई तो ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। जी अच्छा उस्मान, ये बताइएगा कि कौन कौन से रहनुमा पहुंचे हैं, माहौल कैसा देख रहे हैं आप, बॉडी लैंग्वेज कैसे लगी आपको हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की? खुशगवार माहौल में ये बातचीत हो रही है क्योंकि इस इजलास से पहले जो है अपोजिशन के अरकान जिसमें उमर अयूब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर अरकान जो है राजा सलमान अकरम राजा वो भी स्पीकर चैम्बर में गए थे और वहाँ पर गैर रस्मी मुशावरत की गई थी। उसके बाद अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुशावरत हुई और वहाँ से ये तमाम अरकान जो है वो कमेटी रूम 5 में आकर मौजूद हुए और वहाँ पर अभी बातचीत की जा रही है और इसीलिए स्पीकर की जानिब से जो इब्तदाई कलमात किए गए उसमें माजरत की गई अपोजिशन अरकान से गलतफहमी की बुनियाद पर जो है वो मिसकम्युनिकेशन हुई थी। ताहम उन्होंने ये पेशकश की है कि अगर वो चाहते हैं तो फिर वो ये सरबराही छोड़ भी सकते हैं। तो अब मामला जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और पेशरफ होने का इम्कान है क्योंकि अपोजिशन को ये कहा गया था कि वो मुतालबा तहरीरी तौर पर पेश करेंगे तो उसके बाद हुकूमत अपना रद्द-ए-अमल देगी। तो अब जो मेरी ड्राफ्ट था वो तो हुकूमत के सामने रख दिया गया है और उसके ऊपर अब पेशरफ्त करनी है हुकूमत ने और अगर अपोजिशन का कहना है कि पेशरफ्त होती नजर आई तो ये मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है और अगर हुकूमत ने लचक ना दिखाई, पेशरफ्त ना की तो फिर इस मामले को जो मुज़ाकराती अमल है उसमें तातुल भी आ सकता है और वो खत्म भी हो सकता है। और उस्मान, यही बात सलमान अकरम राजा ने भी कही है, वो कहते हैं कि हुकूमत चाहे तो आज ही नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमने जो मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर पेश कर दिए। इस हवाले से भी क्या डिटेल्स है उस्मान, शेयर कीजिए।
देखिए, ये दो ऐसे मुतालबात हैं जो कि कई हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि ज़बानी तौर पर भी पीटीआई की जानिब से ये सामने आ गए थे। अपोजिशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी मीडिया टॉक में ये वाज़ेह किया था कि ये दो मुतालबात सामने रखे जाएंगे, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि तीसरा मुतालबा अब ये है कि डेडलाइन जो है वो मुकर्रर होनी चाहिए कि मुज़ाकराती अमल कब तक चलेगा। 31 जनवरी के बारे में अपोजिशन अरकान जो वो कह रहे हैं कि इस मुज़ाकराती अमल को वाइंड अप होना चाहिए, किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि इसको जो इसके ऊपर जो है वो शराइत नहीं होनी चाहिए और मुशावरती अमल जो है, मुज़ाकराती अमल जिस हद तक ये आगे बढ़ सकता है इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए, मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए, उसमें वहाँ तक चलाना चाहिए। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो तीसरी बैठक है और उसमें आज पहली दफ़ा तहरीरी तौर पर मुतालबात चूँकि सामने आए हैं, इसलिए अब ये देखना है कि हुकूमत जो है वो इसके ऊपर भी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए अब अपनी अपनी जमातों के सामने जाएंगे, वहाँ पर ये तहरीरी मुतालबात सामने रखे जाएंगे और उसके बाद दोबारा जब इजलास होगा तो उसमें फिर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ जो है वो पेशकश की जाएगी अपोजिशन को। ताहम अभी जो है वो अरकान जो है अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो कमेटी का मौक़िफ़ होगा वो भी सामने आएगा और तर्जुमान इरफान सिद्दीकी जो हैं वो भी इज़हार ख्याल करेंगे। उस्मान खान, ये बताइएगा कि आज का जो माहौल आप देख रहे हैं हुकूमती टीम की जानिब से और अपोजिशन टीम की जानिब से, क्या लग रहा है कि आज की जो बैठक होगी वो फ्रूटफुल होगी दोनों साइडों के लिए? देखिए, आज की बैठक में फ्रूटफुल तो नतीजा खेज तो यही है कि हुकूमत जो उनके मुतालबात हैं उसको तहरीरी तौर पर आगे पेश करेगी, यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो वज़ीर आज़म के पास जाएगी, पीपल्स पार्टी के अरकान अपनी लीडरशिप के पास जाएंगे और इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि जो मुतालबात अपोजिशन के हैं जुडिशल कमीशन के, वो किस हद तक मुमकिन है हुकूमत के लिए कि जुडिशल कमीशन जो कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात हुए थे उसके ऊपर बड़ा सख्त मौक़िफ़ है अपोजिशन का कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और जैसा कि सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि एक नोटिफिकेशन के जरिए जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है, लेकिन अब ये नीयतों का इम्तहान है कि हुकूमत की क्या नीयत है कि वो इस मुतालबे को पूरा करती है और जुडिशल कमीशन बनाती है या कोई और नया लायामल जो इख्तियार किया जाता है। तो हम आज की जो मुज़ाकराती अमल है, तीसरा मुज़ाकराती अमल है, उसके ऊपर ये पेशरफ्त जरूर हो सकती है कि जो तहरीरी मुतालबात सामने आए हैं उसके ऊपर हुकूमत अपना लायामल जो है वो इख्तियार करेगी और डेडलाइन के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी कि क्या 31 जनवरी तक इस मुज़ाकराती अमल को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है या हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि इस मामले को। उस्मान साथ ही मौजूद रहेगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। मुज़ाकरात में शरीक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से समा के नुमाइंदे टिका खान सानी ने भी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। अली अमीन गंडापुर में साथ मौजूद है, ये बताइएगा कि मुज़ाकरात से आपको क्या तवक्को है? वन जो कह रहे हैं मुलाकात, उसमें कुछ सियासी बात भी हुई है? मेरा तो असूल है कि मैं जब काम करता हूँ इस्लाम में है कि शक हो तो काम मत करो। मेरे अंदर कोई शक नहीं है, ना शक होता मेरे ज़हन में। क्या बैरिस्टर गौहर की और आपकी वालिद की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ या नहीं? रहता से भी नहीं, हमारी तो मालूम तो इस तरह नहीं हुई है, लेकिन वो जो एक मुलाकात थी ट्रम्प की दावत में आप जा रहे हैं? ट्रम्प की दावत दी नहीं है मैंने तो, और अगर किसी को दावत दी है तो ऑप्शन दिखा दें, बाकी डोनेशन टिकट वाले को जा रहा होते था। तो समा के नुमाइंदे टिका खान सानी ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से भी जो है वो गुफ्तगू की और इस हवाले से आपको बताएं कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की सरबराही छोड़ने की पेशकश, कुछ कम्युनिकेशन गैप था, गलत फहमी हुई है। उमर अयूब का स्पीकर पर एतमाद की जानिब से ये कहा गया है उनकी जानिब से, तो स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की सरबराही छोड़ने की पेशकश, कुछ कम्युनिकेशन गैप था, गलत फहमी हुई है। उमर अयूब का स्पीकर पर एतमाद, आप ही चेयरमैन रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं, मुकम्मल एतमाद है। उमर अयूब की जानिब से ये कहा गया। हुकूमत ने भी स्पीकर की सरबराही पर अपोजिशन लीडर की हिमायत की है। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से भी कि स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की सरबराही छोड़ने की एक पेशकश सामने आई जिस पर उमर अयूब ने एतमाद का इजहार किया है, तो क्या मुकालमा हुआ, क्या कहा गया? देखिए, जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो उसमें इब्तदाई कलमात जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से अदा किए गए और चूंकि स्पीकर के किरदार के ऊपर बहुत शुकूक शुबात का इजहार किया जा रहा था और उसके ऊपर गुफ्तगू भी बहुत हुई, तो इसीलिए स्पीकर ने ज़रूरी समझा कि वो अपने इस सारे मामले की वजाहत करें। उनका कहना था कि मिसकम्युनिकेशन हुई है, कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से गलत फहमियाँ हुई। ताहम उन्होंने ये ज़रूर एक बार फिर पेशकश की है कि अगर अपोजिशन चाहती है कि वो इस कमेटी की सरबराही छोड़ दें तो वो इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जिस पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से स्पीकर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया और उनका कहना था कि आप ही इसकी सदारत करेंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ताहम चूँकि अब ये मामला जो था वो अब आगे बढ़ चुका और हुकूमत ने भी अपोजिशन लीडर के मौक़िफ़ की हिमायत की और उनका कहना था कि स्पीकर अयाज सादिक जो है वही इसकी सरबराही जारी रखें। तीसरा दौर शुरू हो गया है मुज़ाकरात का। उस्मान खान, शुक्रिया आपका।
हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। पीटीआई ने हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। स्पीकर कौमी असेंबली की मुज़ाकरात की सरबराही छोड़ने की पेशकश। कुछ कम्युनिकेशन गैप था, गलत फहमी हुई। उमर अयूब का स्पीकर पर एतमाद, आप ही चेयरमैन रहे, हमें कोई एतराज नहीं, मुकम्मल एतमाद है। उमर अयूब ने हुकूमत ने भी स्पीकर की सरबराही पर अपोजिशन लीडर की हिमायत कर दी है। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। पीटीआई ने हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं। स्पीकर कौमी असेंबली की मुज़ाकरात की सरबराही छोड़ने की पेशकश की गई है। कुछ कम्युनिकेशन गैप था, गलत फहमी हुई। उमर अयूब का स्पीकर पर एतमाद, आप ही चेयरमैन रहे, हमें कोई एतराज नहीं। सलमान अकरम राजा का कहना है कि हमने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर दिए हैं। हुकूमत चाहे तो आज ही एक नोटिफिकेशन से कमीशन बना सकती है।